हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है केदारखंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं के लिए स्कंद पुराण में मानस खंड शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, उत्तराखंड का बारदोली पूछा जाए या कुमाऊं का बारदोली पूछा जाए तो ये कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। यदि गढ़वाल का बारदोली पूछा जाए तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू क्षेत्र को, ये आपको ध्यान रखना है। और सल्ट की घटना कब हुई थी? तो सल्ट की घटना होती है 5 सितंबर 1942 को। 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना हुई थी और इस घटना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने इसे कुमाऊं की बारदोली संज्ञा दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सल्ट की घटना से प्रभावित होकर किसने इसे कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी थी, तो ये दी थी महात्मा गांधी ने, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है। तो अशोककालीन शिलालेख जो मिला है कालसी देहरादून से। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इस अभिलेख की खोज किसने करी थी? तो इस अभिलेख की खोज करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में, ये आपको ध्यान रखना है। और कालसी आपके कहाँ है? तो कालसी देहरादून में यमुना और टॉस नदियों के संगम पर है। पूछा जाए कि कालसी किन नदियों के संगम पर है, तो यहाँ टॉस और यमुना नदी के संगम पर है देहरादून में। और यह अभिलेख कब का है अशोक का? तो यह अभिलेख है 257 ईसा पूर्व का। 257 ईसा पूर्व में अशोक ने कालसी में अभिलेख यहाँ पे स्थापित किया था। और इसमें अशोक ने यहाँ घोषणा करी थी कि उसने राज्य में प्रत्येक स्थान में मनुष्यों तथा पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई है तथा लोगों में हिंसा को त्यागने तथा अहिंसा की बात इसमें कही गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्ण आश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो ये है महाकवि कालिदास की। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ करी थी? तो ये करी थी कर्ण आश्रम में। कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर है, यहाँ पे बताना है। तो कर्ण आश्रम मालनी नदी के तट पर कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, मालनी नदी के तट पर है कर्ण आश्रम। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, हरिकृष्ण रतूड़ी हो गए। हरिकृष्ण रतूड़ी उत्तराखंड के इतिहासकार हैं। बद्रीदत्त पांडे हैं और शिव प्रसाद डबराल क्या है, इतिहासकार हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली यहाँ पे क्या है, इतिहासकार नहीं है। चंद्र सिंह गढ़वाली, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है पेशावर कांड से। ठीक है, तो सी वाले इसके यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कराया गया था। तो कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कब कराया गया था? तो ये कराया गया था 1815 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और गोरखों ने कुमाऊं को जीता कब था? कुमाऊं को जीता था गोरखों ने 1790 में। और गढ़वाल को कब जीता था? गढ़वाल को जीता था 1804 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं में तो गोरखों ने 25 वर्ष यहाँ पे शासन किया था। गढ़वाल में क्या था, लगभग 10.5 वर्ष इन्होंने गढ़वाल में शासन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है। तो कटारमल है संबंधित सूर्य मंदिर से, सूर्य भगवान को समर्पित है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। जो कटारमल सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में, ये सूर्य को समर्पित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था राजा कटारमल ने। और यह मंदिर किस शैली में बना है? तो जो कटारमल सूर्य मंदिर है यह उत्तराखंड शैली में बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो मुगल शहजादा किसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो ये लिया था सुलेमान सिकोह ने।
और किसने इसे आश्रय दिया था, तो उस समय गढ़वाल के शासक कौन थे, ये थे पृथ्वीपति शाह। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि सुलेमान सिखों को गढ़वाल में शरण किसने दी थी, तो ये थी पृथ्वीपति शाह ने। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। तो टिहरी गढ़वाल में होता है ढांढक आंदोलन, यह किससे संबंधित था, तो यह मजदूरों से संबंधित था। ऑप्शन सी इसे यहाँ पे कर देना, सी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो डोला पालकी जो आंदोलन संबंधित था, यह शिल्पकार दलितों से संबंधित था। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था जयानंद भारती ने। ये आपको ध्यान रखना है। और कब होता है यह आंदोलन, तो यह आंदोलन होता है लगभग 1930 में आंदोलन हुआ था टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में, जब क्या था, टिहरी राज्य शासन था। ठीक है, तो उस समय यहाँ पे होता है डोला पालकी आंदोलन। इसका नेतृत्व किया था जयानंद भारती ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर था, ये था ए गार्डनर, जिन्हें एडवर्ड गार्डनर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर। और इन्हें कब बनाया जाता है, तब जब यहाँ पे कुमाऊं में क्या है, गोरखों का शासन यहाँ पे समाप्त हो जाता है 1815 में। तब यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गार्डनर के यहाँ पे कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर यहाँ पे बनाया जाता है 1815 में। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित है। तो चांदपुर गढ़ राज्य कहाँ स्थित है, जिला यहाँ पे बताना है। तो चांदपुर गढ़ आपके चमोली जनपद में। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पे सही आंसर होगा, चांदपुर गढ़ कहाँ है, चमोली में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान ये की गई काशीपुर उधमसिंह नगर से। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखों ओडियार स्थित है। तो लाखों ओडियार, जिसे लाखों गुफा भी से कहा जाता है, ये आपके कहाँ है, तो ये आपके अल्मोड़ा जनपद में। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। जो लाखों गुफाएं, इस गुफा की जो खोज करी थी, ये करी थी एमपी जोशी ने 1968 में। और यह गुफा जो है किस नदी के तट पर है, तो ये आपके सुयाल नदी के तट पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो अल्मोड़ा कांग्रेस पूछा जाए या कुमाऊं कांग्रेस पूछा जाए, तो इसकी जो स्थापना होती है, ये होती है वर्ष 1912 में। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो चंद वंश का जो अंतिम राजा था, ये था महेंद्र चंद। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, महेंद्र चंद क्या थे, ये चंद वंश के अंतिम राजा थे। और महेंद्र चंद और गोरखों के बीच ही 1790 में एक हवाल बाग के साधारण सा युद्ध होता है, जिसमें महेंद्र चंद यहाँ पे क्या मारे जाते हैं। तभी से यहाँ पे क्या होता है, गोरखों का शासन कुमाऊं में हो जाता है 1790 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी महेंद्र चंद। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताने की कौन सा कथन सही नहीं है। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला। तो बिल्कुल सही, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में से मिलाया गया था। बिल्कुल सही है। कब मिलाया गया था, 1 अगस्त 1949। डेट आपको ध्यान रखना है, 1 अगस्त 1949 को। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया। तो बिल्कुल सही, टिहरी बांध को जो मंजूरी मिली थी वर्ष 1972 में। ये भी कथन भी बिल्कुल सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निकल लिया। तो एक कथन भी बिल्कुल सही है। जो टिहरी बांध बना था, तो टिहरी बांध क्या है, टिहरी शहर क्या था, इसमें डूब गया था। एक कथन भी बिल्कुल सही है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखो, जब टिहरी राज्य को भारतीय गणतंत्र में 1 अगस्त 1949 में मिलाया गया था, तो इसे उत्तर प्रदेश का क्या एक जिला बनाया गया था, ना कि मंडल। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला कथन यहाँ पे क्या गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड की स्थापना होती है 9 नवंबर 2000 को। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सरला बहन का मूल नाम था। तो सरला बहन जो ये क्या थी, ये गांधी जी की एक विदेशी शिष्या थी, जो कि कहाँ की थी, इंग्लैंड के मूल निवासी थी। इनका जो मूल नाम था, ये था कैथरीन हैलीमन। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैथरीन हैलीमन इनका क्या था, मूल नाम था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
और कौसानी में जो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी थी, ये करी थी सरला बहन ने ही 1941 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ। तो बेगार आंदोलन जो होता है, कुल्ली बेगार आंदोलन होता है, ये होता है 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नद के तट पर ये आंदोलन होता है। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व क्या था, ये क्या था, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में यह आंदोलन होता है 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में। किस नदी के तट पर होता है, ये होता है सरयू नदी के तट पर। तो जितने भी यहाँ पे बेगार से संबंधित रजिस्टर थे, इसी सरयू नदी में इन्होंने बहा दिए थे। यहाँ पे लगभग 40,000 आंदोलनकारी भी इनके साथ थे। इन्होंने क्या कहते हैं, जितने भी बेगार के रजिस्टर थे उसने इसी सरयू नदी में यहाँ पे बहा दिए थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कि कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्या था, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है। तो उत्तरांचल का बारदोली हो गए, उत्तरांचल का बारदोली यानी कुमाऊं का बारदोली पूछा जाए या उत्तराखंड का बारदोली पूछा जाए तो ये कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो अल्मोड़ा में जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, ये की गई थी वर्ष 1914 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई। तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी वर्ष 1916। वर्ष 1916 में इसकी स्थापना होती है और इसे कांग्रेस में कब विलय किया गया था, तो वर्ष 1926 में से कांग्रेस में विलय किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में विलय कब किया गया था, ये किया गया था वर्ष 1926 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रवाई कांड कहाँ हुआ था। तो रवाई कांड हुआ था, ये हुआ था तिलाड़ी में। इसे तिलाड़ी कांड के नाम से इसे जाना जाता है। रवाई कांड या तिलाड़ी कांड कब हुआ था, ये हुआ था 30 मई 1930 को ये कांड होता है और इसलिए इसे क्या है, तिलाड़ी कांड के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। तो कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी ये माना जाता है कालू मेहरा को। कुमाऊं का पूछा जाए उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी ये माना जाता है कालू मेहरा। कालू मेहरा ने 1857 की क्रांति में कुमाऊं क्षेत्र से इन्होंने क्या किया था, एक क्रांतिवीर एक गुप्त संगठन बनाया था और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। इसीलिए इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे। तो यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाल ही में किसी एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित थे। तो ये थे ज्वालादत्त जोशी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। तो शक्ति समाचार पत्र का जो प्रकाशन आरंभ हुआ था, ये होता 15 सितंबर 1918 को। किसने इसका संपादन किया था, तो ये क्या था, बद्रीदत्त पांडे ने। बद्रीदत्त पांडे जो थे यह अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक थे और अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद कराया जाता है। तब यहाँ पे क्या गया था, बद्रीदत्त पांडे ने 15 सितंबर 1918 को शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा जो करी थी, ये करी थी जून 1929 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो उत्तराखंड में जो डोला पालकी आंदोलन हुआ था, इसका जो प्रवर्तक थे ये थे जयानंद भारती। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिस्नी देवी कौन थी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, एक कवियत्री थी, एक समाज सुधारक थे, एक लेखिका थी या एक स्वतंत्रता सेनानी थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी। बिस्नी देवी का संबंध किससे था, तो यह एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, बिस्नी देवी स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली क्या थी, प्रथम महिला भी थी। प्रथम व्यक्ति पूछा जाए तो प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाले जो राज्य के प्रथम व्यक्ति थे वो थे मोहन श्याम मेहता। और महिला कौन थी, महिला थी बिस्नी देवी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो उत्तराखंड राज्य से महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में 3 व्यक्तियों ने भाग लिया था, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा खड़गवीर बहादुर।
तो यहाँ पे एक नाम यहाँ पे दे रखा है भैरवदत्त जोशी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी भैरवदत्त जोशी। तो इसके अलावा दो व्यक्ति और थे, एक कौन थे, ज्योतिराम कांडपाल थे और एक क्या थे आपके गोरखा गोरखा खड़गवीर बहादुर थे। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो गढ़ केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। यदि कुमाऊं केसरी की बात करें तो कुमाऊं केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है और गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। तो गढ़वाल के जो अंतिम राजा थे ये कौन थे, ये थे आपके मानवेंद्र शाह। तो भारत के स्वतंत्र होने के समय जो गढ़वाल के अंतिम राजा कौन थे, ये थे मानवेंद्र शाह थे। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत के स्वतंत्र होने के समय पूछा जाए, गढ़वाल के अंतिम राजा पूछा जाए तो कौन सही आंसर होगा, होगा मानवेंद्र शाह। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। तो देखो जून 1929 में महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा करी थी और कुमाऊं यानी कौसानी बागेश्वर में महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा दिनों तक रुके थे। लगभग 12 दिनों तक यहाँ पे रुके थे कौसानी बागेश्वर में। और कौसानी महात्मा गांधी को अत्यधिक प्रिय लगता है, इसलिए इन्होंने कौसानी को भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से विभूषित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कौसानी को। और कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा था, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन सी कौसानी में ही महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा दिनों तक रुके थे। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है 1 अगस्त 1949। 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य को भारतीय संघ में विलय किया जाता है और इसे उत्तर प्रदेश के एक जिला बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि जब टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय किया गया था तो इसे उत्तर प्रदेश का क्या बनाया गया था, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है और ये डेट पे आपको ध्यान रखना है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुल्ली बेगार न देने की शपथ ली गई थी। तो बताना है कि जब कुल्ली बेगार आंदोलन होता 1921 में तो सरयू नदी के तट पर किस स्थान पर यहाँ पे कुल्ली बेगार न देने की शपथ ली गई थी। यहाँ पे स्थान बताना है कौन सा स्थान था। तो देखो 13-14 जनवरी 1921 को कुल्ली बेगार आंदोलन होता है और ये होता है आपके बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर। और इसी सरयू नदी में जो कुल्ली बेगार से संबंधित जितने भी रजिस्टर थे तो वो सभी रजिस्टर यहाँ पे सरयू नदी में बहा दिए गए थे। और किसके नेतृत्व में आंदोलन होता है, तो होता है बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में कुल्ली बेगार आंदोलन होता है 13-14 जनवरी 1921 को। ये आपको ध्यान रखना। पूछा जाए कि कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये कहता है बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल ने। और कहाँ हुआ था, यह था आपके बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बागेश्वर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ। तो इजी क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर, यानी शहीद हुए थे श्रीदेव सुमन जी 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई। तो देखो उत्तराखंड का बारदोली पूछा जाए या कुमाऊं का बारदोली पूछा जाए तो ये कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। तो सल्ट की जो घटना हुई थी ये हुई थी 5 सितंबर 1942 को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और 5 सितंबर 1942 को जब सल्ट की घटना होती तो इसी घटना से प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी और महात्मा गांधी ने इस घटना को कुमाऊं की बारदोली की संज्ञा दी थी। ये आपको ध्यान रखना। पूछा जाए कि सल्ट की घटना से प्रभावित होकर किसने से कुमाऊं की बारदोली की संज्ञा दी थी, तो ये दी थी महात्मा गांधी ने। ये आपको ध्यान रखना है। और घटना कब होती है, तो ये होती है 5 सितंबर 1942 को। डेट से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 1871। देखो 1870 में तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है
और इसी डिबेटिंग क्लब के द्वारा अगले वर्ष यहाँ पे 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया जाता है और इसके जो प्रथम संपादक बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं बुद्धि बल्लभ पंत। तो लगभग 48 वर्षों तक यह अखबार चलता है और बंद कब होता है अल्मोड़ा अखबार, तो होता है 1918। और इस समय या इसके संपादक कौन थे, यानी पूछा जाए कि अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक कौन थे, तो ये थे बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते 1913 में, यह आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बने कि बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने थे, ये बने थे 1913 में। या ऐसा पूछा जाए कि अंतिम संपादक कौन थे, तो अंतिम संपादक थे बद्रीदत्त पांडे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी। तो देखो जून 1929 में महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा करी थी और कुमाऊं यानी बागेश्वर कौसानी। कौसानी में लगभग महात्मा गांधी 12 दिनों तक रुके थे और इन्हीं 12 दिनों में महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका की भूमिका इन्होंने कौसानी में लिखी थी। और कौसानी महात्मा गांधी को अत्यधिक प्रिय लगता है और इसलिए इन्होंने कौसानी को भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से विभूषित किया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कौसानी में महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका की भूमिका लिखी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है। तो पेशावर कांड का नायक है हीरो ये कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो देखो पेशावर कांड की घटना कब होती है, तो पेशावर कांड की जो घटना होती है ये होती है 23 अप्रैल 1930 को, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए। तो अभी हमने ऊपर देखा था जब श्रीदेव सुमन शहीद कब हुए थे, ये हुए थे 25 जुलाई 1944 को। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कत्तूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो कत्तूरी राजवंश का जो संस्थापक थे ये थे बसंत देव। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरांचल उद्यान परिषद का गठन कब और किसने किया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उद्यान परिषद का गठन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। तो राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी ये माना जाता है कालू मेहरा को। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो कालू मेहरा का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने कुमाऊं से इन्होंने एक क्रांति वीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, इसीलिए इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ग्वारखिया उडियार स्थित है। तो ग्वारखिया उडियार पूछा जाए या ग्वारखिया गुफा पूछा जाए, ये आपके किस जिले में है, तो ये आपके चमोली जिले में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इस गुफा को खोजने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है राकेश भट्ट को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह गुफा किस नदी के तट पर है, तो ग्वारखिया उडियार गुफा अलकनंदा नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी। तो देखो जब उत्तराखंड राज्य का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को, तो उस समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी, तो ये थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था। तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में होता है और इसका गठन किसने किया था। तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में ये किया था जयानंद भारती ने। जयानंद भारती का संबंध किससे, तो इनका संबंध है डोला पाल की आंदोलन। डोला पाल के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्या था जयानंद भारती ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो देखो प्रजा मंडल की स्थापना किसने और कब करी थी। तो प्रजा मंडल की जो स्थापना हुई थी ये थी 1939 को। 1939 में प्रजा मंडल की स्थापना होती है और ये करी थी श्रीदेव सुमन ने। और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करना। जो टिहरी की जनता थी इसे टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करने इसका उद्देश्य था। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न राजा और उनके राजधानी अथवा किले में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताना है कि कौन सा राजा
किस यानी कौन से यहाँ पे सुमेलित है, सुमेलित यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे राजा दे रखे, एक तरफ यहाँ पे किले यानी राजधानी भी दे रखे और एक तरफ यहाँ पे किले भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो बताना है कि कौन से यहाँ पे सही यानी सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कनकपाल। तो कनकपाल क्या देवलगढ़ इनकी राजधानी थी? देवलगढ़ नहीं बल्कि कनकपाल की कहाँ थी? तो इनकी थी चांदपुरगढ़। कनकपाल क्या थे? तो कनकपाल क्या थे? पंवार वंशी या परमार वंश के कहते संस्थापक थे। उनकी राजधानी कहाँ थी? ये थी चांदपुरगढ़ चमोली में। तो पहला तो यहाँ पे गलत है। अजयपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इन्होंने बनाई थी आपकी देवलगढ़ और श्रीनगर। तो दूसरा यहाँ पे गलत है। मानसा चांदपुरगढ़ नहीं बल्कि इनकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर थी। सोमचंद का जो किला था ये था राजबुंगा चंपावत में। तो डी वाले यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे यही बताना था कि कौन से यहाँ पे राजधानी या किले में कौन सुमेलित है। तो जो सोमचंद थे इनका किला कहाँ थे? राजबुंगा किला कहाँ था? चंपावत में। एक बिल्कुल यहाँ पे सही है। सोमचंद कौन थे? तो सोमचंद क्या थे? चंद वंश के संस्थापक थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया? तो गणदेश सेवा संघ का जो गठन किया था ये क्या था? श्रीदेव सुमन ने। कब किया गया था? ये क्या था? 1938 1938 में श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ का गठन किया था और इसी संघ को बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। तो देखो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन किया गया था ये क्या था? 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया जाता है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं डी पंत यानी देवी दत्त पंत को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए। तो 1968 में खोजे लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए, ये बताने कि कौन से जनपद में है। तो लाखों गुफा आप लोग जानते हैं, लाखों गुफा कहाँ है? आपके अल्मोड़ा जनपद में है और इसकी खोज करी थी 1968 में MP जोशी ने। और यहाँ से मानव तथा पशुओं के यहाँ से रंगीन शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले यानी सी वाले इसके यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा? लाखों गुफा कहाँ है? तो आपके अल्मोड़ा जनपद में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और यह गुफा जो है किस नदी के तट पर है? तो यह सुयाल नदी के तट पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, धातुकालीन स्थल नैनी पाताल स्थित है। तो धातुकालीन स्थल नैनी पाताल किस जनपद में है? तो ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द आया किस यानी ग्रंथ में आया है। ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, वेदों में मिलता है, स्कंद पुराण मिलता है या महाभारत में। तो गढ़वाल क्षेत्र के लिए जो देवभूमि शब्द आया यह है वेदों में। यानी किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गढ़वाल के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो किस वेद में क्या गया? ऋग्वेद में। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर होगा। वेदों में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल के लिए केदार खंड व मानस कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख है। तो गढ़वाल के लिए तो केदार खंड और कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है। 2 तो आपके हैं केदार खंड और मानस खंड। इसके अलावा है नेपाल खंड है, जलांधर है और कश्मीर। इन 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गढ़वाल के लिए तो केदार खंड कहा गया स्कंद पुराण में और कुमाऊं के लिए मानस खंड कहा गया स्कंद पुराण में। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक के जो विस्तृत क्षेत्र को एक कहा गया स्कंद पुराण में केदारखंड। यानी एक क्षेत्र कहाँ आता है? गढ़वाल क्षेत्र में आता है। तो गढ़वाल क्षेत्र में स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो ये कहा गया केदारखंड। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से टॉस व कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। तो स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से टॉस व कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या गया? नहीं कुमाऊं क्षेत्र की यहाँ पे बात हो रही है। तो कुमाऊं क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में कहा गया मानस खंड।
तो सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर हो गया है, धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो ये थी आपकी अलकापुरी। अलकापुरी कहाँ है? जोशीमठ में। तो सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो वशिष्ठ गुफा पूछा जाए, वशिष्ठ कुंड पूछा जाए, वशिष्ठ आश्रम, ये तीनों आपके कहाँ है? ये आपके टिहरी में है। टिहरी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी टिहरी में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग शब्द ये कहा गया है केदारनाथ के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केदारनाथ। और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो 11वां ज्योतिर्लिंग है ये आपके केदारनाथ में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और चारों धामों में से जो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो धाम है आपका केदारनाथ ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लगभग जो इसकी हाइट है समुद्र तल से है 3580 मीटर इसकी क्या हाइट है। पूछा जाता है कि चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा धाम है? तो आपका है केदारनाथ। यदि ओवरऑल राज्य में पूछा जाए कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर है, तो आपका कौन सा है? वो है आपका है तुंगनाथ। तुंगनाथ की जो हाइट है वो है लगभग 3680 मीटर के आसपास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। तो रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी ये थी जोशीमठ चमोली में। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ था। तो बताना है चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो भरत का जन्म हुआ है कर्ण आश्रम में। तो देखो कर्ण आश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है, और इसी स्थान पर इनके पुत्र जो दुष्यंत और शकुंतला थे, इन्हीं के पुत्र थे भरत। इनका जन्म कर्ण आश्रम में होता है और इनके नाम पर किया है अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कर्ण आश्रम। कर्ण आश्रम कहाँ है? तो यह आपके पौड़ी जनपद के कोटद्वार में मालनी नदी के तट पर है। और वर्तमान नाम क्या है कर्ण आश्रम का? तो वर्तमान नाम इसका चौका घाट है, ये आपको ध्यान रखना है। और किस नदी के तट पर है यह कर्ण आश्रम? तो यह मालनी नदी के तट पर कोटद्वार में। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी ये थी श्रीनगर। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोरखा कालीन नैथरा का किला कहाँ है? तो नैथरा किला ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है और इसे गोरखा कालीन माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बन जाता है कि जाखन देवी मंदिर कहाँ है? तो जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा जनपद में और यहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यक्षों की निवास की पुष्टि होती है अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कनकपाल निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? तो कनकपाल ये थे आपके पंवार या परमार वंश। परमार या पंवार वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे कनकपाल। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक ये कहा जाता है देवी चंद को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो चंद राजाओं का जो राज्य चिन्ह था ये था गाय। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताने कि राज्य से पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए थे।
तो राज्य से जो पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए थे ये हुए थे वीरभद्र ऋषिकेश से भी प्राप्त हुए थे, मोरध्वज कोटद्वार के पास से भी प्राप्त हुए थे और गौबिषाण काशीपुर से भी प्राप्त हुए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इन सभी जगहों से पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? तो परमार वंश या पंवार वंश की जो स्थापना करी थी ये करी थी कनकपाल ने, और कब करी थी? तो ये करी थी 688 ईस्वी में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो कहा जाता है कि जो कनकपाल थे ये आते हैं धार नगरी गुजरात से। 687 ईस्वी में ये तीर्थाटन पर गढ़वाल में आए थे और उस समय जो गढ़वाल के शासक थे वो थे सोनपाल। सोनपाल ने कनकपाल के यहाँ पे बहुत स्वागत किया था और सोनपाल ने कनकपाल में राजा की योग्यता देकर इनके साथ अपनी बेटी का विवाह किया था और इन्हें उत्तराधिकारी अपना घोषित किया था। तो इसी कनकपाल द्वारा 688 ईस्वी में चांदपुर गढ़ चमोली में परमार वंश की स्थापना की जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 688 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। तो बताना है कि कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी चंद राजाओं द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद राजाओं द्वारा सर्वप्रथम कुमाऊं में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी। बी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रजा मंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ? तो देखो प्रजा मंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में होता है, यहाँ पे राज्य यहाँ पे बताना है। तो प्रजा मंडल का गठन कब होता है? ये होता है 1939 में। और किसके द्वारा किया जाता है प्रजा मंडल गठन? ये किया जाता है श्रीदेव सुमन के द्वारा। तो उस समय जो गढ़वाल यानी टिहरी के शासक कौन थे? तो वो थे नरेंद्र शाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नरेंद्र शाह क्या थे प्रजा मंडल के गठन के समय क्या थे टिहरी के शासक थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे शासक बताना था तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम शासक कौन थे परमार या पंवार वंश के? तो ये थे मानवेंद्र शाह। या ऐसा पूछा जाए कि टिहरी के अंतिम नरेश कौन थे? तो ये थे मानवेंद्र शाह। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजा मंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई? तो वही क्वेश्चन यहाँ पे बताने कि प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजा मंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी? ये हुई थी नरेंद्र शाह के काल में, क्योंकि उस समय शासक कौन थे टिहरी नरेश के? तो ये थे नरेंद्र शाह। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल में पहली बार भूमि बंदोबस्त हुआ। तो ब्रिटिश गढ़वाल में जो पहली बार भूमि बंदोबस्त कराया था ये कराया था एडवर्ड गार्ड ने। और कब कराया था? ये कराया था 1815। 1815 में ही ब्रिटिश गढ़वाल के जो पहले यहाँ पे कमिश्नर बनाए जाते हैं ये बनाया जाता है एडवर्ड गार्डनर को, और इन्हीं के द्वारा पहली बार भूमि बंदोबस्त किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कब किया गया था? 1815 में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था यहाँ पे बताना है। तो पंवार राजाओं के काल में गढ़ राजवंश काव्य भी रचा गया था, सुदर्शनोदय काव्य भी और मनोदय काव्य भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे, हुआ था। तो खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 14 मई 1804। 14 मई 1804 को प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे और 14 मई 1804 के यहाँ पे गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार कर लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। और कुमाऊं को कब जीता था गोरखाओं ने? तो कुमाऊं को जीता था 1790 में और गढ़वाल को जीता था 1804 में। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न कथनों में कौन से सही हैं? तो यहाँ पे बताने की कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने किया, बिल्कुल सही है। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है, बिल्कुल सही है। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, बिल्कुल सही है। रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने करी थी, ये कथन भी बिल्कुल सही है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली, तो बिल्कुल सही है। गरुड़ की उपाधि
ज्ञानचंद को मिली, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो देखो जो ज्ञानचंद थे या चंद वंश के ऐसे प्रथम शासक थे जो दिल्ली दरबार में गए थे, और ये गए थे फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक के समय दिल्ली दरबार में यहाँ पे मूल्यवान वस्तु लेकर यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के लिए भेंट ले जाते हैं, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी। तभी से ज्ञानचंद क्या कहलाए, गरुड़ ज्ञानचंद। तो सभी कथन यहाँ पे सही हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे क्या है, सही है। डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। तो किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है राजतरंगिणी में। तो राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी है कल्हण के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ। तो देखो कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था, तो कुमाऊं परिषद का जो गठन किया गया था, ये क्या गया था, वर्ष 1916 में। वर्ष 1916 में तो कुमाऊं परिषद का गठन होता है, और वर्ष 1926 में इसका विलय कांग्रेस में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है वर्ष 1926। वर्ष 1926 में ही कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। तो कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो कुमाऊं कांग्रेस पूछा जाए, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना पूछी जाए, तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1912 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना पूछी जाए कि गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है वर्ष 1918 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था। तो कोटा खर्रा जो आंदोलन था ये था भूमिहीनों के हित में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी। तो राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 1870 में। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चनोदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई। तो चनोदा अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी, और ये की गई थी वर्ष 1937 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो देखो पेशावर कांड कब हुआ था, तो ये होता है 30 मई, ये होता है 23 अप्रैल 1930 को। तो आपको डेट भी ध्यान रखने कब हुआ था, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। और इसके नायक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक या हीरो कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको डेट सही ध्यान रखना है, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड की घटना होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने करी थी, तो ये करी थी मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था। तो अमृतसर कांग्रेस के 1919 में गढ़वाल के दो नेताओं ने भाग लिया था। ये लिया था अनुसुईया प्रसाद बोगुणा और मुकुंदी लाल ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुसुईया प्रसाद बोगुणा व मुकुंदी लाल ने अमृतसर कांग्रेस के 1919 में भाग लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी प्रश्न यहाँ पे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे लिए हैं, वही प्रश्न यहाँ पे लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से थे। तो देखो 1930 में जो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा होती है, इसमें जो 78 सत्याग्रही थे, इनमें जो 3 सत्याग्रही थे ये थे उत्तराखंड के 3 सत्याग्रहियों ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। वो थे आपके ज्योतिराम कांडपाल थे, भैरव दत्त जोशी थे और गोरखवीर खड़क बहादुर थे। इन 3 व्यक्तियों ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया? तो तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर उत्तराखंड में जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, ये चलाया था विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजी लाल। इन तीनों ने तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना ये करी थी सरलाबेन, जिनका मूल नाम क्या था? ये था कैथरीन हेलीमन। सरलाबेन ये गांधी जी की विदेशी शिष्य थी, जो कि इंग्लैंड की मूल निवासी है। इन्होंने ही 1941 में कौसानी बागेश्वर में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ष भी आप लोग ध्यान रखें कब करी थी? 1941 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गडोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल था? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, भवानी सिंह। गडोदिया स्टोर डकैती कांड 1903 में उत्तराखंड से भवानी सिंह शामिल थे। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? तो नमक सत्याग्रह का असर राज्य में भी देखने को मिला और अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किस महिला के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? तो ये फहराया गया था बिश्नी देवी शाह। बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, कुंती वर्मा। कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी? तो गांधी जी ने 1929 में कौसानी बागेश्वर के यानी कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा करी थी और यहाँ कौसानी बागेश्वर में लगभग यहाँ पे 12 दिनों तक रुके थे। तो इन्हीं 12 दिनों में इन्होंने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और कौसानी महात्मा गांधी को अत्यधिक प्रिय लगता है और कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से विभूषित किया, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो कितने दिनों, यही यहाँ पे बताने दिन यहाँ पे बताने थे कि कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो ये लिखी थी 12 दिन। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बद्री दत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुल्ली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुल्ली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? 13-14 जनवरी 1921। 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर कुल्ली बेगार आंदोलन होता है और किसके नेतृत्व में होता है? ये होता है बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल। इनके नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने बागेश्वर में सरयू नदी में कुल्ली बेगार प्रथा से जितने भी रजिस्टर होते थे, इन्हें इन्होंने क्या कहता है, इसी सरयू नदी में यहाँ पे बहा दिया था और यहाँ पे बेगार ना लेने की उन्होंने शपथ ली थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो कब यहाँ पे हुआ था कुल्ली बेगार आंदोलन? तो यह था 13-14 जनवरी 1921 को, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ। तो देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू कब हुआ था? यह होता वर्ष 1905 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? तो लक्ष्मी आश्रम से संबंधित किन दो सगी बहनों ने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था? तो ये क्या था? कमला और बसंती। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सर्वोदय का जो प्रचार प्रसार किया था ये क्या था? ये दोनों सगी बहनें थी, कमला और बसंती। इन दोनों ने क्या था? डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गांधी जी 1929 में 13 जून से 4 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। तो 13 जून से 4 जुलाई 1929 में इन्होंने कुमाऊं की यात्रा करी थी, जबकि उसी वर्ष उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा करी थी। तो गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा इन्होंने कब करी थी? तो ये करी थी इन्होंने 16 से 22 अक्टूबर तक। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 16 से 24 अक्टूबर तक इन्होंने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा करी थी। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 16 से 24 अक्टूबर 1930 को उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा करी थी, जबकि कुमाऊं की यात्रा उन्होंने कब करी थी? ये करी थी 13 जून से 4 जुलाई 1929 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। एक तरफ यहाँ पे पत्र दे रखे हैं और एक तरफ यहाँ पे स्थान दे रखा है कि कौन सा पत्र किस जनपद या किस स्थान से निकलता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं शक्ति का जो प्रकाशन होता था, शक्ति पत्र का ये होता है अल्मोड़ा। तो बिल्कुल सही है, अल्मोड़ा से प्रकाशन हुआ था। कर्मभूमि लैंसडाउन से निकलता था, ये भी बिल्कुल सही है। युगवाणी का प्रकाशन देहरादून से होता था, ये भी बिल्कुल सही है। और गढ़वाली श्रीनगर। तो देखो गढ़वाली जो एक साप्ताहिक पत्र था, इसके यहाँ पे श्रीनगर नहीं बल्कि कहाँ से होता था? ये होता था देहरादून से। और कब इसका प्रकाशन हुआ था? ये होता 1905 में। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाली इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा? तो सल्ट की घटना कब होती है? तो सल्ट की घटना होती है 5 सितंबर 1942 को। 1942 को सल्ट की घटना होती है और इस घटना की सराहना करते हुए इसे कुमाऊं का बारदोली ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो पूछा जाता है कि उत्तराखंड का बारदोली या कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। और गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू को। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। तो राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी और ये करी थी वर्ष 1903 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1857 की क्रांति के बाद निम्न में किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी कालू मेहरा। कालू मेहरा ने 1857 की क्रांति के दौरान एक क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। तो इसीलिए उत्तराखंड का जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है यह कालू मेहरा को, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन सी कालू मेहरा ने ही 1857 की क्रांति में कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, डोला पालकी आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो डोला पालकी आंदोलन टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था वर्ष 1923 में। और इसका जो नेतृत्व किया था ये क्या था? जयानंद भारती ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 17 सितंबर 1857 की ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। ये क्या था? हल्द्वानी पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हल्द्वानी पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो वर्ष 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई थी और ये करी थी श्रीदेव सुमन ने।
तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि गर्देश सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी दिल्ली में। और किसने करी थी, ये करी थी श्रीदेव सुमन ने। और कब करी थी, 1938 को। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसी गर्देश सेवा संघ को बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से भी जाना गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई। तो पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। वर्ष यहाँ पे बताने की कब उठाई गई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के अधिवेशन में उठाई गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1938 के अधिवेशन में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी रिपीटेड यहाँ पे हो गया है, तो कब है, 1938। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। तो उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य को लेकर सर्वप्रथम यहाँ पे प्रस्ताव रखा था, और ये रखा था 1990 को, 1990 में रखा था जसवंत सिंह बिष्ट ने। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है। तो इनमें बताना है कि कौन मसूरी कांड में शहीद नहीं हुआ था। तो देखो मसूरी कांड कब होता है, तो मसूरी कांड होता है 2 सितंबर 1994 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसूरी कांड कब हुआ था, तो मसूरी कांड होता है 2 सितंबर 1994 को होता है। और इसमें शहीद हुए थे धनपत सिंह, इसमें शहीद हुए थे बेलमती चौहान और हंसदाना, इनमें शहीद हुए थे। इसके अलावा अन्य लोग भी थे, तो लेकिन यहाँ पे बताने के कौन यहाँ पे शहीद नहीं हुआ था, तो इसमें यशोधर बेंजवाल शहीद नहीं होता। यशोधर बेंजवाल किसमें शहीद होते हैं, तो यशोधर बेंजवाल होगा राजेश राउत। ये होता है श्रीयंत्र टापू गोलीकांड में। तो श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था, तो ये होता है 10 नवंबर 1995 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि श्रीयंत्र टापू कब होता है, तो श्रीयंत्र टापू कांड जो होता है ये होता है 10 नवंबर 1995 को। और इसमें शहीद होते हैं यशोधर बेंजवाल और राजेश राउत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये ऑप्शन से, यशोधर बेंजवाल मसूरी कांड में शहीद नहीं हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की। तो प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की थी, और ये की थी 15 अगस्त 1996। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1996 को प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा करी थी। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। तो टिहरी को बसाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है सुदर्शन शाह को। और टिहरी के प्रथम राजा कौन थे, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने ही श्रीनगर से हटाकर अपनी राजधानी टिहरी को बनाई थी 28 दिसंबर 1815 को। ये आपको ध्यान रखना है, तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आप डेट में यहाँ पे ध्यान रखना है, पूछा जाए कि सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी कब बनाई थी, तो ये बनाई थी 28 दिसंबर 1815 को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था। तो 23 अप्रैल 1987 को त्रिवेंद्र पवार ने संसद में एक पत्र बम फेंका था। 23 अप्रैल 1987 को राज्य की मांग को लेकर इन्होंने संसद में पत्र बम फेंका था। ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खटीमा गोली कांड कब हुआ था। तो खटीमा गोली कांड कब हुआ था, तो खटीमा गोली कांड होता है 1 सितंबर 1994 को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। खटीमा गोली कांड तो 1 सितंबर 1994 को होता है। और मसूरी कांड कब होता है, तो ये होता है 2 सितंबर 1994 को। ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।